हाय गाइस, दिस इज़ दीप एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद दीप सर। तो दीप सर की क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये हमारी पोएम है, छोटी सी पोएम है बिल्कुल। फॉग, क्या नाम है पोएम का? फॉग। फॉग मीन्स क्या होता है? धुंध। धुंध मतलब कोहरा, जो सर्दियों के समय पर छा जाता है वो कोहरा, उसी के लिए आया है यहाँ पे धुंध। तो बड़े अच्छे राइटर हैं, वो पोइट कार्ल सैंडबर्ग, इनके द्वारा ये लिखी हुई है, कंपोज्ड है। तो इसको देखते हैं, आइए आज। द फॉग कम्स द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट। जो फॉग है अर्थात जो धुंध है वो आती है ऑन लिटिल कैट फीट, बिल्ली के छोटे छोटे कदमों पर। कहने से मतलब है कि फॉग, कोहरा बिल्कुल उसी तरह से आता है जैसे एक बिल्ली धीरे धीरे आती है। इट सिट्स, ये बैठती है, जैसे बिल्ली बैठती है। ये इसी प्रकार से कोहरा क्या होता है, छा जाता है शहरों पर, गांव में, हर जगह। ओवर हार्बर, हार्बर मतलब क्या होता है? बंदरगाह। एंड सिटी मतलब शहर। तो ये कोहरा क्या हो जाता है, छा जाता है बंदरगाह पे और शहर पे। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, साइलेंट मतलब चुपचाप, और हॉन्चेस मतलब टांगे मोड़कर बैठना। तो ये जैसे एक बिल्ली टांगे मोड़कर बैठ जाती है और देखती है जब वो अपने शिकार के लिए निकलती है, तो इसी प्रकार क्या है, कोहरा आता है शांति से और छा जाता है। एंड देन मूव्स ऑन, और फिर वो आगे बढ़ जाती है बिल्ली। ठीक उसी प्रकार से कोहरा भी आगे बढ़ जाता है। तो इस पोएम में क्या किया है, कार्ल सैंडबर्ग ने ये बताया है कि किस प्रकार फॉग आती है, किस प्रकार जाती है। तो यहाँ फॉग जैसी निर्जीव वस्तु की तुलना और एक जीवित प्राणी बिल्ली के साथ में की गई है। तो एक प्रकार से जीवंत चित्रण इसमें किया गया है इस पोएम में। इसमें क्या है, फॉग की तुलना और किससे कंपैरिजन किया गया है, बिल्ली से किया गया है। जैसे एक बिल्ली चुपचाप से आती है, या शिकार के लिए निकले या फिर वो कुछ खाने पीने के लिए निकलती है, तो चुपचाप से आती है, अपने शिकार पर नज़रें रखती है, और जब मौका मिले उस पर अटैक कर देती है, आगे बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से कोहरा धीरे धीरे आता है शहरों पर, बंदरगाहों में, गाँव में, हर जगह वो छा जाता है, और जैसे उसका समय समाप्त होता है, दिन निकलता है, वो फिर से गायब हो जाता है। तो यहाँ पर एक बिल्ली की और फॉग के बीच में कंपैरिजन किया गया है। तो ये छोटी सी हमारी पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन आंसर की जब मैं वीडियो डालूंगा अगले दिन, वो आपको मिल जाएंगे। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए इस चैनल के साथ, इंग्लिश विद दीप सर के साथ। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। बच्चों, आपके लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप भी मन लगा कर पढ़ें। मैं चाहता हूँ जो बच्चे मेरे थ्रू पढ़ रहे हैं, मेरे ज़रिए पढ़ रहे हैं, वो सभी बच्चे ऊंचाइयों को छुएं, हाइट्स को छुएं, अच्छे अंक प्राप्त करें अंग्रेजी में। मैं चाहता हूँ कम से कम 95+ अंक होने ही चाहिए आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। उस तरीके की मैं तैयारी आपके लिए करा रहा हूँ, और आएंगे भी। उतने नंबर आना ही पड़ेगा नंबरों को, यदि आप साथ देते हो तो। यदि आप अच्छी तरह से पढ़ोगे, कोई भी समस्या है कमेंट में बताइए, बिल्कुल हल की जाएगी। हर सल्यूशन है हमारे पास। यदि आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल पूछिए, बिल्कुल आपकी हेल्प की जाएगी। बस शर्त यही है कि आपको पढ़ना है, दिल लगा के पढ़ना है बच्चों। दिल और दिमाग यदि आपने एक बार लगा दिया तो फिर हो गया, बस हो गया काम। इतना पर मान लो आप, काम हो गया। बच्चों को इंग्लिश कठिन लगती है, क्यों लगती है? वो कमी है। तो क्या है, उनकी कमी है, कमज़ोरी है शुरू से।
उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो मैं चाहता हूँ आप सभी ध्यान दें, अच्छी तरह से पढ़ें, कोई समस्या नहीं आने वाली है। आप मेरे साथ पढ़िए, यहाँ हर चीज़ आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आपको जिस टॉपिक में समस्या है आप कमेंट करके बताइए बार बार, मैं उसको बिल्कुल आपके लिए तैयार करके दूंगा। बिल्कुल बस तैयारी कर दीजिए शुरू आप अभी से। अभी तक आपने नहीं की है तो ये सुनहरा मौका है, अभी भी कर दीजिए। अच्छा मौका है आपके पास 95+ मार्क्स अचीव करने का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, कैरी ऑन माय डियर स्टूडेंट्स।